अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम मज़ीद कुछ क्वेश्चन कोर्स ऑफ एक्शन के पास पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट हमें दी गई है, पावर सप्लाई ऑन स्टेट एक्स इज़ टेरिबली पुअर। मतलब कि हमारे पास किसी स्टेट एक्स है, वहाँ पे जो पावर सप्लाई पहुँच रही है वो पुअर है, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। दूसरे अल्फाज में जिसे हम कहते हैं कि आज लाइट डिम आ रही है या लाइट डिम है, बिजली की कमी है, लाइट डिम आ रही है। मतलब कभी पंखे स्पीड से चलते हैं, कभी स्पीड से नहीं चलते, स्लो चलते हैं। इस तरह लाइट कभी मध्यम हो जाती है, कभी लाइट तेज़ हो जाती है। इसे कहते हैं टेरिबली पुअर, कि सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम है, सप्लाई में कुछ इशू आ रहे हैं। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन, द कंसर्न अथॉरिटीज शुड इमीडिएटली टेक मेयर टू प्रोटेक्ट पावर थेफ्ट, पिलफ्रेज एटसेट्रा। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले कंसर्न अथॉरिटीज, बेटा कंसर्न अथॉरिटीज कौन सी होती हैं? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो सबसे बड़ी है वो है वापडा। बेटा वापडा का बेसिकली जो मतलब है वो ये है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या करती है, ये पेपको, पेपको से ये क्या करती है, पावर इलेक्ट्रिसिटी, आपके पास जो पावर कंपनी है पेपको, पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी या पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो हमारे पास होती है, वापडा क्या करती है, इनसे पावर लेती है, बिजली लेती है, और ये मुख्तलिफ उसमें फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करती है मुख्तलिफ इलाकों को। जैसे लेस्को हो गया, फेस्को हो गया, मैपको हो गया, इस तरह बहुत से हमारे पास शहरों में कंपनी हैं जो लोगों को प्रोवाइड करती हैं। तो ये कंसर्न अथॉरिटीज़ वापडा है। और फर्दर जिस इलाके में कंपनी काम कर रही है, लेस्को लाहौर में काम करती है, मैपको मुल्तान में काम करती है, फेस्को फैसलाबाद में काम करती है, हैपको अपना हज़ारा में काम करती है। इस तरह बहुत सी हमारे पास अथॉरिटीज़ हैं। तो उन्हें चाहिए टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट पावर थेफ्ट। बिल्कुल बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए कि लाइट तो आ रही है, बिजली तो आ रही है, मतलब मैपको से, लेस्को से या वापडा बिजली प्रोवाइड तो कर रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। क्वालिटी बेहतर ना होने की वजह या लाइट डिम होने की वजह क्या है? पावर थेफ्ट, बिजली का चोरी होना। रास्ते में लोग जो है ना, बिजली की तारें उधर से कनेक्ट करके बिजली चोरी कर लेते हैं, जिसकी वजह से पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वो आपके ट्रांसफार्मर या आपके घर तक उसकी सप्लाई मुकम्मल नहीं पहुंच पाती। तो इस पे कंसर्न अथॉरिटीज़ को चाहिए कि पावर थेफ्ट, पिलफरी, जो बिजली चोरी हो रही है उसके ऊपर काबू पाएं। बिल्कुल, क्योंकि मेन मसला भी यही है कि सप्लाई तो आ रही है लेकिन टेरिबली पुअर है, मतलब वो बेहतर नहीं है, मयारी नहीं है। द गवर्नमेंट शुड बाय एक्सेस पावर फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स। अब बच्चे इसमें तवज्जो से ज़रा क्वेश्चन को, स्टेटमेंट समझिए। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो साथ वाले जो भी स्टेट्स हैं उनसे बिजली मज़ीद बाय कर ले और बिजली की कमी को पूरा किया जाए। तो स्टूडेंट्स, इसमें प्रॉब्लम बिजली की कमी नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है बिजली तो आ रही है, पावर तो आ रही है, लेकिन उसकी कंडीशन सही नहीं है, मतलब उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं है। और क्वालिटी बेहतर ना होने की वजह से बिजली का चोरी होना, रास्ते में बिजली का चोरी हो जाना, हम तक पहुंचने से पहले रास्ते में चोरी हो जाना, वो मेन प्रॉब्लम है जिसे टेरिबली पुअर कहते हैं। तो सेकंड वाला कोर्स ऑफ एक्शन जो है ना, वो प्रॉब्लम से रिलेट नहीं कर रहा। प्रॉब्लम से रिलेट कि हाँ, ये कहते कि हमारे पास जो पावर सप्लाई कंपनीज हैं वो अनेबल हैं कि लोगों को 24 आवर बिजली सप्लाई नहीं दे रहे, फिर ये होता कि हम इसमें सेकंड वाला देखते कि अगर उनके पास बिजली की कमी है तो साथ वाली स्टेट से बाय कर लें, फिर हमारे पास इस सिचुएशन में ऐसा होता। लेकिन यहाँ पे क्या था, बिजली तो है, पावर तो है, लेकिन पुअर है। तो इसका मतलब है कि जो थेफ्ट हो रहा है, जो चोरी हो रही है बिजली को, उस पर काबू पाया जाए। जी, तो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चे? ओनली वन, अल्फा इसका आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट है, द सेल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज गोन डाउन कंसिडरेबली काजिंग ग्रेट कंसर्न टू द कंपनी। यहाँ कह रहे हैं कि एक कंपनी है
वो बड़ी उससे बड़ी तशवीश है कि भाई हमारी प्रोडक्ट की सेल दिन ब दिन बहुत कम होती जा रही है, हैज़ गोन डाउन, मतलब ड्रास्टिकली या कंसिडरेबली, यानी कि बहुत तेज़ी से डाउन हो रही है, काजिंग ग्रेट कंसर्न टू द कंपनी, कंपनी के लिए ये बात वाकई बड़ी तशवीशनाक है। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन, द कंपनी शुड मेक अ प्रॉपर स्टडी ऑफ राइवल प्रोडक्ट इन द मार्केट। बेटा राइवल प्रोडक्ट क्या होता है? राइवल प्रोडक्ट, अगर किसी कंपनी कोई एक प्रोडक्ट बना रही है, उसके मुकाबले में कंपिटिटिव कंपनी जो है साथ दूसरी कंपनी, उसके मुकाबले में वो दूसरा प्रोडक्ट जो बना रही है सेम, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास डॉलर कंपनी का ये मार्कर है, तो एक और पियानो कंपनी है वो भी यही मार्कर बना रही है। पियानो का सपोज जो है ना सेल नहीं हो रहा, तो पियानो को चाहिए कि वो डॉलर को स्टडी करे कि वो कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, क्या वो यूज़ करती है जिससे उसका प्रोडक्ट सेल हो रहा है और हमारा नहीं हो रहा। इसे कहते हैं प्रॉपर स्टडी ऑफ राइवल प्रोडक्ट, जो उसके मुकाबले की प्रोडक्ट है। किसके मुकाबले की? जो कि जिससे जो है ना कंपनी की प्रोडक्ट जिसमें सेल में कमी हुई है, उसके मुकाबले की किसी और कंपनी की प्रोडक्ट जो ज़्यादा सेल हो रही है, उससे क्या हो गया? मेक अ प्रॉपर स्टडी, उसके ऊपर स्टडी कीजिए। बिल्कुल ये बात सही है। कोई भी बिजनेस मैन है वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मार्केट का जायज़ा लेता है कि मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट, किस कंपनी की प्रोडक्ट ज़्यादा चल रही है, उसकी स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद फिर वो अपनी कंपनी ओपन करता है। द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट शुड बी रिड्यूस्ड एंड क्वालिटी इम्प्रूव्ड। अब बेटा सेल में ये नहीं बताया गया, उसने कोई काज नहीं बताई कि उसकी क्वालिटी में फ़र्क है या उसकी प्राइसेस ज़्यादा हैं, ऐसा दोनों चीज़ें स्टेटमेंट के अंदर मेंशन नहीं हैं। इसलिए सेकंड वाला जो है ना प्रॉब्लम से रिलेट नहीं है। और सेकंड बात बेटा, किसी कंपनी अगर ऑलरेडी लॉस में जा रही है, उसकी सेल नहीं हो रही, वो मज़ीद अब जो प्रोडक्ट बनाए उसकी कीमत रिड्यूस कर दे, सेल तो नहीं बढ़ेगी ना। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर लोग उन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे तो अपना ट्रस्ट पैदा करें। उस कंपनी उस जो है ना उस कंपनी को स्टडी करें जिसकी प्रोडक्ट बड़े अच्छे तरीके से राइवल प्रोडक्ट चल रही है। तो इसका भी आंसर क्या बनेगा बच्चे? ओनली वन बनेगा। इसमें बच्चे आपने देखा कि हमने एक को एक्सेप्ट किया, दूसरे को रिजेक्ट किया। इन दोनों क्वेश्चंस में ये बात हमारे सामने आई है कि जो सेकंड वाला था जिसको हमने रिजेक्ट किया या जिसको हमने क्रॉस किया, इसका मतलब है कि ये जो जिसको क्रॉस किया गया ये प्रॉब्लम से रिलेट नहीं कर रहा। प्रॉब्लम जिस चीज़ के बारे में था उसके सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा। जो सॉल्यूशन हमें दिया जा रहा है सेकंड में, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा। इसलिए स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर सिर्फ ओनली वन होगा। सेकंड वाले में भी यही था हमारे पास। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।